18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को लगभग 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष बहुत कम ही दिखाई पड़ते थे। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी सूर्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं और द्रौपदी श्री कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती हैं। कृष्ण द्रौपदी के सिर को सहलाते रहते हैं और उन्हें रोने देते हैं। थोड़ी देर में कृष्ण द्रौपदी को खुद से अलग करके समीप के पलंग में बैठा देते हैं। तब द्रौपदी कहती हैं, यह क्या हो गया माधव, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तब माधव ने कहा, नियत बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोच के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। द्रौपदी कभी भी युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता, अपितु युद्ध ही एक समस्या बन जाता है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, अपितु सारे कौरव वंश समाप्त हो गया। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। तब द्रौपदी कहती हैं, माधव तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो। तब कृष्ण जी कहते हैं, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और वे जब समझ होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है द्रौपदी कि अच्छा कार्य अधिक अच्छा कार्य करवाता है और बुरा कार्य अधिक से बुरा अधिक कार्य करवाता है। तब द्रौपदी ने कहती हैं, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं उत्तरदायी हूँ माधव? तब माधव कहते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ माधव? तब माधव ने कहा, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जरा स्मरण करो पांचाली, युद्ध के पूर्व जब मैं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जा रहा था, तब तुमने मुझसे कहा था, मैं हवन कुंड से उत्पन्न हुई हूँ, महाराजा द्रुपद की पुत्री हूँ, महावीर दुष्टुम्न की बहन हूँ, 5 महारथियों की पत्नी हूँ और 5 महारथियों की माता हूँ। इसलिए मुझे शांति नहीं केशव, युद्ध चाहिए। अगर तुमने उस वक्त इतने कठोर शब्दों का प्रयोग ना किया होता तो इतना कष्ट नहीं भोगती। और जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती, तो शायद वो भरी सभा में तुम्हें वैसा नहीं कहता, तो शायद परिणाम कुछ और होते। और जब माता कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया था, इसके बाद तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम आज कुछ और होते। और उसके बाद तुम अपने महल में दुर्योधन को अपमानित करते हुए यह न कहती कि अंधों के पुत्र तो अंधे होते हैं,
तो उस अपमान के बदले में दुर्योधन तुम्हारा चीरहरण नहीं करता। तब भी शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं पांचाली। अपने हर शब्द को बोलने से पहले तौलना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, हमारे पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे।